Hello students, welcome to our classes. Today we will start chapter 8, how do organisms reproduce. तो रिप्रोडक्शन पता करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल का बनाना ही क्या है, रिप्रोडक्शन. The production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as reproduction. सबसे मेन बात, सेम स्पीसीज, जैसे कि अगर कैट है तो कैट ओनली ब्रीड विद कैट, डॉग ओनली ब्रीड विद डॉग, ह्यूमन्स ओनली ब्रीड विद ह्यूमन्स. ये नहीं होगा कि कैट ब्रीड विद डॉग, सेम स्पीसीज. कुछ एक्सेप्शन हो जाते हैं, जैसे हॉर्स है, डंकी है, ये नहीं, लेकिन ओनली ये बात ध्यान रखनी है, सेम स्पीसीज. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिम्स का बनना एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिम से सेम स्पीसीज के, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट हमारा वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन होता है डिफरेंसेस. Variations are differences in structure, physiology and other traits found in individual of same species. मतलब कि जैसे आप अपनी मम्मी पापा के एक जैसे तो नहीं हो ना, थोड़े तो डिफरेंट हो ना. हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ कैरेक्टर्स अपने मम्मी पापा से मिलते जुलते हो. सेम इट इज़, मतलब एकदम कॉपी तो नहीं होते हो ना, थोड़े अलग होते हो ना, तो इसको ही बोलते हैं वेरिएशंस. जैसे आपके मम्मी पापा के बाल घुंघराले ना हो लेकिन आपके बाल घुंघराले हो गए, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन, डिफरेंसेस. अब है सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी, ज़रूरत क्यों है रिप्रोडक्शन की. फॉर मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज़, मतलब कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए. अब अगर हम रिप्रोडक्शन नहीं होगा, न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी. क्यों, फिर बिल्कुल ही लाइफ ख़त्म हो जाएगी. तो इसलिए कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. फॉर एडिंग वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन, मतलब बदलाव लाने के लिए. जैसे पहले क्या था कि ह्यूमन एक ओनली सिंगल सेल था. अब सिंगल सेल से मतलब कितना बदलाव हुआ, उसको कहते हैं फॉर एडिंग वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन. थर्ड, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन को भी मेंटेन करना है, तो क्या हो गया, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशन साइज.